समझाना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग कह रहे हैं भारत चीन दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं, बिग सिविलाइजेशंस, ओल्ड सिविलाइजेशंस। जिनपिंग कह रहे हैं बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, भारत चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे। भारत चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। अब ये जरा आपको सुनवा देते हैं वहां पर क्या कहा गया। 印度是两大东方的一个组合，是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要成员，肩负着造福我国利益、促进发展中国家团结振兴、推动人类社会进步的重要责任。 तो जिनपिंग जो बात कह रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, भारत चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे, भारत चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश है, भारत चीन दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। तो शी जिनपिंग अगर बातचीत के जरिए सब कुछ हल करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बातचीत, कर्नल सिंह, बातचीत के जरिए हम सारे विवाद हल कर सकते हैं, यानी कि एक विलिंगनेस और एक प्रतिबद्धता चीन की तरफ से कि हमें आगे बढ़ना है भारत के साथ रिश्तों को लेकर। ये बात ऑलरेडी मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर करी जब स्टैंप लगाई इस बात पर कि हम ओपन हैं, हम कीन हैं कि हम आपसे बातचीत करें, हमारे बीच में डायलॉग हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपकी फितरत जानते हैं। ये मैं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, आप अपने आप उसमें वो देख सकते हैं। और यही कंडीशन है हमारी जिसके लिए हम आपके पास बैठे हैं कि हम ट्रेड के ऊपर बात करें। अगर आज चाइनीज प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी और पॉपुलेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और एक अगर आप मुझे 10 सेकंड और दें, वो जेलेंस्की की बात चली थी ना कि जेलेंस्की चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, एक्चुअली वो ठीक चाह रहे हैं, उन्हें मालूम है। अकेले वो हैं जिन्होंने आंखों देखा है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कॉल किया तो 4 घंटे युद्ध रुक गया था, हमें इवैक्यूएशन अलाउ किया गया था। मुझे लगता है पूरी दुनिया उस बात को स्किप कर गई। दुनिया इस बात का भी ज्यादा ध्यान नहीं ले पाई बाद में कि अकेला प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और वो प्लेटफॉर्म रिपीट किया गया 25 बार बाकी कंट्री के उस कंट्री में खड़े होकर, उस दोस्त के साथ खड़े होकर जिससे आप झप्पी डाल रहे थे, आप वहां पर बोलने का मादा रख पाए कि यस सही सही है, गलत गलत है। आज अगर ट्रंप बात करें, एंड मैडम प्रोफेसर साहिबा मैं बोलूंगा कि आपने ट्रंप भाई साहब बोला था, एक्चुअली वो बुरा मान जाते हैं, वो चौधरी बन रहे हैं आजकल, वो चौधरी बने हुए हैं कि नहीं मेरे को आप भाई साहब कैसे बोल रहे हैं। प्रोफेसर आल्सो वांट्स टू ऐड। प्रोफेसर आप क्या कह रही थी? मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि अभी हमारे पास सामने नहीं आए हैं कि क्या अल्टीमेटली डील हुई है, बट क्योंकि श्रवण ने बहुत बेहतरीन बात करी रेयर अर्थ मिनरल्स की, मैं इसी पे ही अपना आगे, बिकॉज मेरा हंच भी यही कह रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके चाइना और भारत का बहुत स्ट्रैटेजिक एक डिसीजन होगा जो अभी हमें समझ आ जाएगा सामने। क्योंकि जो अगर हम ज्योग्राफिकल रिजर्व्स के हिसाब से देखें, वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे ज्यादा रिजर्व है चाइना में, और चाइना जिसको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। उसके बाद ये बात अमेरिका जानता है लेकिन अभी वर्ल्ड मीडिया इसको नहीं बोल रहा है, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व है भारत में, 8% रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व भारत के पास है। उसके बाद है ब्राजील में। अब आप देखिए ब्रिक्स में ये तीनों कंट्रीज तो अपने आप आ जाती हैं जो बात कर रही हैं जिनके पास रिजर्व्स हैं, लेकिन भारत और ब्राजील को उसके बाद आता है वियतनाम के पास, वियतनाम से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इन कंट्रीज को सिवाय चाइना के अभी उसकी एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं पता है। तो जो आज की डेट में मैं समझ पा रही हूं कि बहुत बड़ा एक मुद्दा जो निकल के आएगा भारत चाइना टॉक्स का, मोदी जी जिनपिंग जो इस बात को समझेंगे कि शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी कि भारत भी अपना ये जो 8% रिजर्व है इसको कैसे निकाले, बिकॉज द फ्यूचर इज रेयर अर्थ मिनरल्स। आपका जितना एआई है, आपका जितना टेक्नोलॉजी है, आपका जितना आगे मोबाइल, आप कुछ भी कह लीजिए, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल्स का ही यूज होना है। तो जब भारत के पास इतना स्ट्रॉन्ग रिजर्व है तो हम उसको भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
ये एक डील मैं समझ पा रही हूँ जो श्रवण भी बात कर रहे थे कि जरूर दोनों देशों के बीच में होगी, लेकिन साथ साथ जो सीमा विवाद है वो डेफिनेटली खत्म करने की जरूरत है। आपने कहा भाई साहब, मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे और कुछ बोल नहीं सकती थी जो वो डिजर्व करते हैं। मैं कि जो रेयर अर्थ की बात की जा रही है, इंडिया में जो 8% का आपने जिक्र किया, 8% तो जो कि हम एक्सप्लोर कर पाए, अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं, रिसोर्सेज नहीं है कि हम टैप कर सकें, ये भी पता कर सकें कि रेयर अर्थ कहाँ कहाँ हैं। भारत में बहुतायत नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है कहा जाता है कि रेयर से भरा पड़ा है, लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से अगर हम एक अच्छी जो है तालमेल बिठा सकते हैं चाइना के साथ, उससे वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी हासिल कर सकते हैं कि उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे एक्सप्लोर किया जाए और आगे कैसे उसको फिर रिफाइन करना किया जाए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि इसको हमारे रेयर अर्थ को कर सकें। साथ में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, सीमा विवाद पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया और जिनपिंग ने भी कहा कि हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। एक क्योंकि डोवाल साहब जब गए थे तो 10 बिंदुओं पर एक समझौता हुआ है, एक पॉइंट बना है कि हम सीमा विवाद पे एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसमें कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं सीमा से लेते हैं उनको खुल के सामने लाएंगे। तो जिनपिंग का ये कहना कि आगे जाके हम आपसी बातचीत के द्वारा इन मुद्दों पर हल कर सकते हैं, विवाद को निपटा सकते हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। तो हमेशा से कहा जाता है कि टॉक इज द वे फॉरवर्ड, बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है, और वो मुझे लगता है मौजूदा परिस्थितियों में चीन और भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। साथ आना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग कह रहे हैं भारत चीन दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं, बिग सिविलाइजेशंस, ओल्ड सिविलाइजेशंस। जिनपिंग कह रहे हैं बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, भारत चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे। भारत चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। अब ये जरा आपको सुनवा देते हैं वहां पर क्या कहा गया। 和印度是两大东方的民主国家，是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要成员，肩负着造福某国利益、促进发展中国家团结振兴、推动人类社会进步的重要责任。 तो जिनपिंग जो बात कह रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, भारत चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे। भारत चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। भारत चीन दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। तो शी जिनपिंग अगर बातचीत के जरिए सब कुछ हल करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बातचीत, कर्नल सिंह, बातचीत के जरिए हम सारे विवाद हल कर सकते हैं, यानी कि एक विलिंगनेस और एक प्रतिबद्धता चीन की तरफ से कि हमें आगे बढ़ना है भारत के साथ रिश्तों को लेकर। ये बात ऑलरेडी मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर करी जब स्टैंप लगाई इस बात पर कि हम ओपन हैं, हम कीन हैं कि हम आपसे बातचीत करें, हमारे बीच में डायलॉग हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपकी फितरत जानते हैं। ये मैं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, आप अपने आप उसमें वो देख सकते हैं। और यही कंडीशन है हमारी जिसके लिए हम आपके पास बैठे हैं कि हम ट्रेड के ऊपर बात करें। अगर आज चाइनीज प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी और पॉपुलेशन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और एक अगर आप मुझे 10 सेकंड और दें, वो जेलेंस्की की बात चली थी ना कि जेलेंस्की चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, एक्चुअली वो ठीक चाह रहे हैं, उन्हें मालूम है। अकेले वो हैं जिन्होंने आंखों देखा है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कॉल किया तो 4 घंटे युद्ध रुक गया था, हमें इवैक्यूएशन अलाउ किया गया था। मुझे लगता है पूरी दुनिया उस बात को स्किप कर गई। दुनिया इस बात का भी ज्यादा ध्यान नहीं ले पाई बाद में कि अकेला प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर बोल सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और वो प्लेटफॉर्म रिपीट किया गया 25 बार बाकी कंट्री के उस कंट्री में खड़े होकर, उस दोस्त के साथ खड़े होकर जिससे आप झप्पी डाल रहे थे, आप वहां पर बोलने का मादा रख पाए कि यस सही सही है, गलत गलत है। आज अगर ट्रंप बात करें, एंड मैडम प्रोफेसर साहिबा मैं बोलूंगा कि आपने ट्रंप भाई साहब बोला था, एक्चुअली वो बुरा मान जाते हैं, वो चौधरी बन रहे हैं आजकल, वो चौधरी बने हुए हैं कि नहीं मेरे को आप भाई साहब कैसे बोल रहे हैं। प्रोफेसर ऑल्सो वांट्स टू ऐड। प्रोफेसर आप क्या कह रही थी?
मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि अभी हमारे पास सामने नहीं आए हैं कि क्या अल्टीमेटली डील हुई है, बट क्योंकि श्रवण ने बहुत बेहतरीन बात करी रेयर अर्थ मिनरल्स की, मैं इसी पे ही अपना आगे, बिकॉज मेरा हंच भी यही कह रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके चाइना और भारत का बहुत स्ट्रैटेजिक एक डिसीजन होगा जो अभी हमें समझ आ जाएगा सामने। क्योंकि जो अगर हम ज्योग्राफिकल रिजर्व्स के हिसाब से देखें, वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे ज्यादा रिजर्व है चाइना में, और चाइना जिसको सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट भी कर रहा है। उसके बाद ये बात अमेरिका जानता है लेकिन अभी वर्ल्ड मीडिया इसको नहीं बोल रहा है, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व है भारत में 8% रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व भारत के पास है। उसके बाद है ब्राजील में। अब आप देखिए ब्रिक्स में ये तीनों कंट्रीज तो अपने आप आ जाती हैं जो बात कर रही हैं जिनके पास रिजर्व्स हैं, लेकिन भारत और ब्राजील को उसके बाद आता है वियतनाम के पास। वियतनाम से भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो इन कंट्रीज को सिवाय चाइना के अभी उसकी एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं पता है। तो जो आज की डेट में मैं समझ पा रही हूं कि बहुत बड़ा एक मुद्दा जो निकल के आएगा भारत चाइना टॉक्स का, मोदी जी जिनपिंग जो इस बात को समझेंगे कि शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी कि भारत भी अपना ये जो 8% रिजर्व है इसको कैसे निकाले, बिकॉज द फ्यूचर इज रेयर अर्थ मिनरल्स। आपका जितना एआई है, आपका जितना टेक्नोलॉजी है, आपका जितना आगे मोबाइल, आप कुछ भी कह लीजिए, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल्स का ही यूज होना है। तो जब भारत के पास इतना स्ट्रॉन्ग रिजर्व है तो हम उसको अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक डील मैं समझ पा रही हूं जो श्रवण भी बात कर रहे थे कि जरूर दोनों देशों के बीच में होगी, लेकिन साथ साथ जो सीमा विवाद है वो डेफिनेटली खत्म करने की जरूरत है। आपने कहा भाई साहब मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे और कुछ बोल नहीं सकती थी जो वो डिजर्व करते हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो रेयर अर्थ की बात की जा रही है, इंडिया में जो 8% का आपने जिक्र किया, 8% तो जो कि हम एक्सप्लोर कर पाए, अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं, रिसोर्सेज नहीं है कि हम टैप कर सकें, ये भी पता कर सकें कि रेयर अर्थ कहाँ हैं। भारत में बहुतायत नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है कहा जाता है कि रेयर से भरा पड़ा है, लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से अगर हम एक अच्छी जो है तालमेल बिठा सकते हैं चाइना के साथ, उससे वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकी हासिल कर सकते हैं कि उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे एक्सप्लोर किया जाए और आगे कैसे उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि इसको हमारे रेयर अर्थ को कर सकें। साथ में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, सीमा विवाद पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने जोर दिया और जिनपिंग ने भी कहा कि हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। एक क्योंकि डोवाल साहब जब गए थे तो 10 बिंदुओं पर एक समझौता हुआ है, एक पॉइंट बना है कि हम सीमा विवाद पे एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिसमें कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं सीमा से लेते हैं उनको खुल के सामने लाएंगे। तो जिनपिंग का ये कहना कि आगे जाके हम आपसी बातचीत के द्वारा इन मुद्दों पर हल कर सकते हैं, विवाद को निपटा सकते हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। तो हमेशा से कहा जाता है कि टॉक इज द वे फॉरवर्ड, बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है, और वो मुझे लगता है मौजूदा परिस्थितियों में चीन और भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है।